धीरे धीरे बिल्कुल। थोड़ा पास में रहो बेटा, पास पास में। यहाँ पे रुकना है, ठीक है? जब बीच में आ जाए तो आप इधर रहो ना, इधर आप इधर। धीरे धीरे उतर। चलो। जीवन के मोह माया से दूर, असली जीवन तो उन्होंने ही व्यतीत किया है। पंचवटी जहाँ लिखा है उसको ले लीजिएगा। हाँ, उसको जरूर लीजिएगा, मेरी मेहनत है। एक घास फूस के कुटिया बनाकर निवास करने लगते हैं। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उधर से चली जा रही थी, तो वो दो सुंदर मानवों को देख करके मोहित हो जाती है। बहन शूर्पणखा एक दिन उधर से जा रही थी, वो दोनों सुंदर मनुष्यों को देख करके मोहित हो जाती है और कुछ इस प्रकार से कहती है। स्टार्ट करिए। अरे ये कितने सुंदर पुरुष है, इनको तो एक ही बार में देख के मैं मोहित हो गई। अभी इनके समक्ष जाके विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। देवी, आप कौन हैं? अरे परिचय जानने की क्या आवश्यकता है? आपके समान सुंदर कोई पुरुष नहीं, मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं, परंतु आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। आप भी अपना परिचय दें। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए देवी। क्या आप मुझसे विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे? पर मेरा तो विवाह हो चुका है, अब तो मैं पत्नी धर्म का पालन करता हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। अरे आप ही के समान दिखने वाले वे सुंदर पुरुष कौन है? वे मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। वो इस वन में अकेले हैं? हाँ, इस वन पे तो अकेले ही हूँ। मैं उनके समक्ष जाके विवाह का प्रस्ताव रखूं? आगे आ जाओ। आप कौन है देवी? मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। क्या आप इस वन में अकेले हैं? हाँ, मैं इस वन में अकेला हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? मगर मेरा तो विवाह हो चुका है। मैं यहाँ पर श्री राम और माता सीता की रक्षा करने आया हूँ। मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। खाना खा लीजिए, भोजन बन गया। अच्छा, तो यही वो सुंदर नारी है जिसके कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। मैं अभी इसको यहाँ नष्ट कर दूंगी और फिर कारणवश इन्हें मुझसे विवाह करना होगा। अभी तुम देखते जाओ, मैं इस नारी को यहीं पर ही खा जाऊंगी। हे दुश्मनों, तूने मेरी नाक काट दी। मैं अभी अपने भाई के पास जाके तुम दोनों की चिता को यहीं राख कर दूंगी। भैया भैया, हाथ हटा। क्या हुआ वरना? अरे देखो, उन वन में रहने वाले मानवों ने मेरे साथ क्या हाल किया है। ये दुष्ट मानव कौन है? ये दुष्ट मानव कौन है? राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने अब तुम चिंता मत करो। जाओ भैया, उन्हें नष्ट कर दो। मामा मरीच। जी महाराज, जी महाराज। जाओ तुम सैन्य बन के।
पीछे से आप लोग हटिए साइड। ठीक है महाराज। रावण की आज्ञा से मारीच स्वर्ण मृग का रूप बनाकर कुटिया के आसपास घूमने लगता है। अरे वाह, कितना सुंदर हिरन है। स्वामी। हाँ सीते, तुम अभी यही बैठो, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मण। जी भैया। मैं अभी जा रहा हूँ, सीटी का ख्याल रखना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण। लक्ष्मण। आपके भैया पर कोई संकट आ गया है। लेकिन मेरे भैया तो तीनों लोग तो स्वामी हैं, सबके दुखों को हरने वाले, उनको कैसे कोई दुख पहुंचा सकता है? फिर भी एक बार जाइए, उनकी मदद तो कीजिए। निकाल के मैं आपकी आज्ञा पर जाता हूँ, किंतु आप इस रेखा से बाहर मत आइए। बनाता है और भिक्षा पता था कि सीता कुटिया में अकेली है, इसलिए वह शीघ्र इस साधु का वेश बना करके कुटिया में पहुंच जाता है भिक्षा मांगते हैं। ये कौन सी अजीब शक्ति है जो मुझे अंदर जाने से रोक रही है? बिछांदरी, बिछांदरी। प्रणाम महाराज। मुझे भिक्षा चाहिए बेटी। रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। एक साधु का इतना पान घर के द्वार से बिछा देना चाहती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं महाराज, किंतु मेरे देवर लक्ष्मण ने मुझे इस रेखा से आने के लिए मना किया है, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं नहीं लेता हूँ भिक्षा, मैं जा रहा हूँ। नहीं रुकिए, मैं अभी बाहर आके आपको भिक्षा देती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं लंकेश्वर लंका का राजा रावण। जब वापस आते हैं तो वो सीता को कुटिया में नहीं पाते हैं। जब नहीं मिलती सीता तो रोते बिलखते इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सीते, सीते, सीते कहाँ हो? सीते, भाभी जी। सीते, कहाँ? आपने कहीं सीते को देखा है? भाभी, सीते, भाभी। फिर आपने कहीं क्या अंदर है भाभी को देखा? सीते, आपने मेरी भाभी को देखा? सीते, भाभी। सीते, आपने मेरी सीते को देखा? आपने मेरी भाभी पीछे को देखा? सीते, भाभी। सीते, सीता को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि से होती है।
तथा इन सब वानरों के को भी खोजने में, सीता की खोज में राम की सहायता। जटायु नामक संपर्की से सीता को अशोक वाटिका में जान करके वो सब हनुमान से लंका में जाने का आग्रह करते हैं। जामवंत जी। हे तात, अब तुम लंका में। हे ज्ञान कुंडदान, उस आज के प्रतीक हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम इस प्रकार मौन किए खड़े हो। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। महाबली हनुमान 400 कोस के विशाल महासागर के पार माता सीता अधर्मीय आता रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। सीता की सुखली आदत में और अज्ञान में असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो हनुमान, जागो। जागो बजरंगबली, जागो। जागो बजरंगबली, जागो। जागो बजरंगबली, जागो। जागो, जागो बजरंगबली, जागो। जागो बजरंगबली, जागो। जागो बजरंगबली, जागो। जय श्री राम। जय श्री राम। जंप लगाओ। लेने के लिए रसीद भी जाओ।
परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम इस परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। अब तुम रामकाज के लिए विलंब न करते हुए शीघ्र ही यहाँ से जाओ। माता मुझे आज्ञा है। जब रावण मुझे